क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को आधी रात में सेल्फी मोड ऑन करके कैमरे के सामने सफाई देते देखा है? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि देश के सबसे ताकतवर नेता को खुद को सामने आकर जवाब देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर सवालों, मीम्स और ट्रोलिंग की ऐसी बाढ़ आ गई कि चर्चा वीडियो से ज्यादा उनकी रिकॉर्डिंग की होने लगी। आखिर लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर तक का मुद्दा क्यों उठा दिया और इस पूरे मामले ने सरकार को क्या संदेश दे दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सबसे पहले मोदी का ये वीडियो संदेश देखिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। अब दोस्तों, मोदी जी ने तो वीडियो डालकर जैन जी के गुस्से का शिकार बन रही अपनी सरकार और बीजेपी को बचाने का प्रयास किया, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में वो खुद को फंसा गए। एक तरह से देखे तो खुद का मजाक बना लिया और ये कहने का मौका दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी या कहिए लाखों युवाओं के गुस्से से वो घबराहट में तो हैं। दोस्तों, देश के युवाओं का गुस्सा ही तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात में सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड करके सफाई देनी पड़ी। लेकिन वीडियो आते ही मोदी जी जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने लगे। उनका गजब ही तरीके से मजाक उड़ने लगा। सवाल उठने लगा, क्या पीएम मोदी ने सेल्फी मोड में भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया? आखिर ये सवाल किसने उठाया और क्यों, और इस वीडियो को लेकर किस स्तर की ट्रोलिंग हो रही है? दोस्तों, युवाओं ने मीम्स और ट्रोलिंग के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि लोकतंत्र में सरकार किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं बल्कि जनता और उसकी समस्याओं के इर्द गिर्द चलती है। चाहे कोई खुद को सुपर ह्यूमन कहे, बायोलॉजिकल कहे या नॉन बायोलॉजिकल, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण देश के नागरिक होते हैं। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री युवाओं तक सीधे संदेश पहुंचाने के लिए सेल्फी मोड में वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग सफल रहा या फिर इसका उल्टा असर हुआ? सोशल मीडिया पर किस तरह के मीम्स बने, किस तरह लोगों ने इस वीडियो का मजाक उड़ाया, राहुल गांधी ने इस मिडनाइट वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सलाह दी गई होगी कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और सोशल मीडिया पर बन रहे वीडियो का जवाब सीधे युवाओं की भाषा में दिया जाए। इसलिए पारंपरिक संबोधन भाइयों और बहनों की जगह इस बार उन्होंने अंग्रेजी शब्द फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया और सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि युवाओं तक अधिक व्यक्तिगत तरीके से अपनी बात पहुंचाई जा सके। वीडियो आने के बाद कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्रस्तुति पर भी टिप्पणी की। कुछ ने इसे प्रधानमंत्री का नया संचार प्रयोग बताया तो कुछ ने कहा कि किसी भी वीडियो को केवल व्यूज के आधार पर सफल नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर है। समर्थक भी देखते हैं, आलोचक भी, प्रशंसक भी और विरोधी भी। इसलिए केवल व्यूज को लोकप्रियता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बीच सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स शब्द को लेकर भी मीम्स बनने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर छात्र वास्तव में सरकार के फ्रेंड्स होते तो उनके साथ संवाद होता, पुलिस कार्रवाई नहीं। आंदोलन से जुड़े कई वीडियो और पोस्ट भी इसी बात को लेकर व्यंग किया गया कि छात्र दोस्त नहीं बल्कि अपनी मांगों को लेकर सरकार से संवाद करने आए नागरिक हैं। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने भी वीडियो की प्रस्तुति पर सवाल उठाए।
कुछ ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री संदेश देना ही चाहते थे तो इसे बेहतर तकनीकी गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता था। वहीं कुछ मजाकिया टिप्पणियों में कैमरा फ्रेमिंग और वीडियो प्रोडक्शन को लेकर भी तंज कसे गए। सबसे ज्यादा चर्चा उस आरोप की हुई जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कमेंट में लोग महामानव के आंखों के मूवमेंट पर निगाह डालने को बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट का वीडियो भी बिना कागज टेलीप्रॉम्प्टर देखे बिना नहीं बना पाए। कोई इतना अनपढ़ कैसे हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के दौरान प्रधानमंत्री की आंखों की गतिविधियां देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी स्क्रीन या टेक्स्ट को पढ़ रहे हो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वीडियो के समय और उसके संदेश पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आधी रात को रिकॉर्ड किया गया वो वीडियो सरकार की बेचैनी दिखाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी जी आप जैन जी को कितना छिछला समझते हैं। आपको लगा फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने से वो मान जाएंगे, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर से गलत सलत पढ़ा। समस्या धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही है, बर्खास्त उन्हें करना है। ट्रांसफर शिक्षा सचिव का कर दिया, हद है, लोग बेवकूफ नहीं है। मोदी जी आप देश के युवा को कितना छिछला, कितना हल्का समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं क्या? आपको लगा जेनजी से आउटरीच करने के लिए फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर लो तो बात बन जाएगी। आधी रात को आपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के बावजूद आपको यही नहीं पता था कि नीट का रिजल्ट 16 जुलाई को आ चुका है, आप 19 जुलाई पढ़ गए। खैर, दिक्कत की बात यह है ना कि आप जेनजी को, आप युवाओं को हल्के में ले रहे हैं, आप उनको छिछला समझ रहे हैं। आपको लग रहा है ये सब पैंतरेबाजी करने से वो मान जाएंगे। आप समस्या का समाधान ही नहीं ढूंढना चाहते हैं क्योंकि आप समस्या समझ ही नहीं रहे। समस्या है धर्मेंद्र प्रधान का आपके कैबिनेट में बने रहना, जिस व्यक्ति की नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा प्रणाली जबरदस्त ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसको बनाए रखने की आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन युवाओं की मांग है कि जवाबदेही तय हो, अकाउंटेबिलिटी हो और उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। वो आप कर नहीं रहे। आप एजुकेशन सचिव का ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कि आप मान रहे हैं कि एजुकेशन प्रणाली में, नीट की पेपर लीक में, तमाम जो और 152 पेपर लीक हुए उसमें दिक्कत है, दिक्कत आप स्वीकार रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक नुमाइंदा है, जो मंत्री है, उसको बनाए रख रहे हैं और सचिव का ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब आपने क्या समझा हुआ है? देश का युवा बेवकूफ है। सच जानना चाहते हैं ना तो उन चाटुकारों की मत सुनिए जिन्होंने आपको घेरा हुआ है। मास्क पहन लीजिए और चले जाइए जहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं देश के कोने कोने में, और देखिए आपके बारे में क्या कह रहे हैं। शर्म से आपका सिर झुक जाएगा। मेरा तो झुक गया, क्योंकि जो भी हो आप हैं तो प्रधानमंत्री इस देश के। इसलिए समस्या का समाधान कीजिए, छात्रों से माफी मांगिए जिस तरह से आपने उनको पिटवाया। और असलियत ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का बनाए रखना आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो भी संघ की शाखा में जाते हैं, लेकिन देश उसके थ्रू देख रहा है कि आपकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ये फोन पर वीडियो बना देने से, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ देने से इस बार बात नहीं बनेगी। मोदी जी, आपके जो सलाहकार है ना, उनका भी जनता से नाता वैसे ही टूट चुका है जैसे आपका टूटा है। उनकी बात माननी बंद कर दीजिए। आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने भी व्यंग करते हुए प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अरे सर आ गए आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए महाराज। अच्छा, आपको मुसद्दा भी मिल गया। मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी। आज ही आपकी सीबीआई ने कहा पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और सारे पेपर चोल छूट गए। दोस्तों, वैसे जैसे ही पीएम मोदी ने रात 8 बजे के बदले रात 12 बजे वीडियो संदेश दिया, वैसे ही उसी समय राहुल गांधी ने भी मोदी की मिडनाइट वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप था कि छात्रों की भावनाओं को समझने की बजाय इस तरह के वीडियो जारी करना उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान है। उन्होंने छात्रों की 3 प्रमुख मांगों का समर्थन किया। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदम उठाए जाए और इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार माफी मांगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार
छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय होगी या फिर सरकार संवाद और वीडियो संदेशों के जरिए युवाओं का भरोसा वापस जीतने की कोशिश जारी रखेगी? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।